दोस्तों, और हमारे शिक्षक ऐप पर अब अवकाश दर्ज करने का जो तरीका है कुछ बदल गया है। किस प्रकार अवकाश जो है वो दर्ज कर सकेंगे शिक्षक, और ये दिसंबर से ही प्रारंभ हो गया है। और 2026 में जो अवकाश अधिनियम बना हुआ है उसके आधार पर अवकाश लिया जाएगा। किस प्रकार अवकाश को लगा सकेंगे शिक्षक, तो इस प्रकार आपको लॉगिन होना है। सबसे पहले आप यहाँ पर लॉगिन हो जाइए, और लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है कि आपको ये 3 डॉट पर क्लिक करना है। ठीक है, इसके पहले यदि लोकेशन पूछता है तो बंद करें 2-3 बार आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वो जो लोकेशन बताता है पूछता है वो बंद हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बंद करें के क्लिक करने के बाद ये 3 डॉट पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अप्लाई लीव पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको अप्लाई लीव, इस पर क्लिक करें। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखा होगा शासकीय सेवक द्वारा अवकाश आवेदन, और शासकीय सेवक का विवरण दिया होगा यहाँ पर पूरा। तो शासकीय सेवक का विवरण आप देख सकते हैं, यहाँ पर नाम रहेगा, धारित पद रहेगा और स्कूल का नाम रहेगा। उसके बाद मूल वेतन पीडीएफ में हस्तलिखित भरें। अब इसके बाद क्या करना है, अब मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है। अब आपको यहाँ पर देखना है अवकाश विवरण। तो अवकाश विवरण में आपको यहाँ पर अवकाश का प्रकार चुनना है कि आप आकस्मिक अवकाश ले रहे हैं, मेडिकल लीव ले रहे हैं, अर्न लीव ले रहे हैं, पैटर्निटी लीव ले रहे हैं, ऑप्शनल लीव ले रहे हैं। तो जो भी लीव आपको यहाँ पर लेना है उस पर आप यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे हमने यहाँ पर ऑप्शनल लीव पर क्लिक कर दिया। उसके बाद डेट, जो भी डेट आपको करना है, तो यहाँ से आप आगामी जो भी डेट है उस पर आप यहाँ पर उसको क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ आप उसको कब तक के लेना है, यदि आप 2-3 दिन की छुट्टी पे है रेगुलर तो उस डेट को सेट कर दीजिए, और 1 दिन की ले रहे हैं तो आप वहाँ पर 26-26 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमें कुछ नहीं करना है। अवकाश से पहले बाद में प्रीफिक्स सफिक्स जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित सार्वजनिक अवकाश। तो यदि कोई सार्वजनिक अवकाश उसके बाद पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें यदि आप मेडिकल लीव वगैरह ले रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर लिख सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ नो रहने दें। नो रहने के बाद अवकाश का कारण, तो अवकाश के कारण में आप कैजुअल ले रहे हैं या बीमारी के कारण या जो भी ले रहे हैं आप, तो वो कारण लिख सकते हैं आवश्यक कार्य से। इसके बाद अवकाश अवधि के दौरान पता एवं मोबाइल नंबर। तो अवकाश अवधि के दौरान पता एवं मोबाइल नंबर आप जो भी है आपका वो यहाँ पर उसको करेंगे आप। और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर ओके जनरेट पीडीएफ, जैसे ही आप यहाँ पर ओके जनरेट पीडीएफ करेंगे तो यहाँ से एक आपका आवेदन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उस आवेदन को आपका स्क्रीनशॉट लेके रखना है या डाउनलोड करके रखना है। अब उसको आपको फिर से क्या करना है कि ओके जनरेट पीडीएफ, जब पीडीएफ यहाँ पर हो गई है तो उस पीडीएफ की फ़ोटो आप निकाल लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑप्शन यहाँ दिए हैं, निर्देश सुनिश्चित करें कि संकुल स्तर पर आपकी सर्विस बुक में लीव बैलेंस को समय समय पर अपडेट किया जाए। नंबर दूसरा है ऑप्शनल एवं यानी कैजुअल लीव को छोड़ करके। तो ऑप्शनल लीव यानी कि जो आपकी ओएल रहती है और आकस्मिक अवकाश को छोड़कर लीव एप्लीकेशन अपलोड करना अनिवार्य है। तो आपको एप्लीकेशन जो है, लीव एप्लीकेशन जो आप लिखेंगे उसको अपलोड करना अनिवार्य है। इसके बाद डाउनलोड किए गए लीव एप्लीकेशन को हस्ताक्षर सहित अपलोड करें। तो जो आपने डाउनलोड किया है यहाँ पर या स्क्रीनशॉट लिया है उसको आपको इस पर अपलोड करना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद मैटरनिटी लीव ले रहे हैं, मेडिकल लीव ले रहे हैं, तो मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य है। यदि आपने मैटरनिटी लीव ली है या मेडिकल लिया है तो उसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना अनिवार्य रहेगा। इसके बाद पैटर्निटी लीव के लिए यदि आपने पितृत्व अवकाश लिया है, मातृत्व अवकाश लिया है, तो उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य है। ठीक है, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। या फिर आप चाइल्ड केयर लीव ले रहे हैं, सीसीएल ले रहे हैं, तो उसके लिए ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार संतान की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए। फिर इसके बाद यदि आपने अपनी सर्विस बुक में बच्चों के विवरण को अपडेट नहीं किया है तो कृपया तुरंत अपडेट करें। अब इसके बाद क्या करना है, हस्ताक्षरित अवकाश आवेदन पत्र। यहाँ पर जो आपका आवेदन आपने लिया है उसको अपलोड करना है, अपलोड साइन एप्लीकेशन, जो कि आपका पीडीएफ हो सकता है, जेपीजी हो सकता है, पीएनजी हो सकता है। तो जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था उसको यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद हस्ताक्षरित अवकाश आवेदन पत्र के बाद सहायक दस्तावेज, और इसके बाद यदि आपने जैसे मेडिकल वगैरह लिया है या दूसरे ऑप्शनल में कोई भी अवकाश लिए हैं, मेडिकल लिया है, सीसीएल लिया है या जो भी लिया है, तो उसके लिए यहाँ पर फिर आपको उसका बर्थ सर्टिफिकेट है या मेडिकल वगैरह है वो। उसके बाद नीचे सेव एंड अप्लाई ऑप्शन जो रहेगा इसके ऊपर आप जो है अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आपका अप्लाई हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसको अपलोड करना ज़रूरी है, अन्यथा ये आपका अपलोड
नहीं हो पाएगा। उसके बाद सेव एंड अप्लाई किया। सेव अप्लाई जैसे ही करेंगे उसके बाद आपको यहाँ से जो है अवकाश का जो आवेदन है वो फॉरवर्ड हो जाएगा और उसके बाद उस पर आपको स्वीकृति मिल जाएगी और आप इस प्रकार जो है अब वो नए तरीके से जो है आप अपना छुट्टी जो है वो स्वीकृत करवा सकेंगे। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना भूलें। धन्यवाद।